आपको पता है नगर निकाय का चुनाव है और इसी को लेकर हम आज जैतपुर में हैं और कवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे सीधा सवाल किया जाए कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और मेन चीज़ जो 5 वर्ष में क्या विकास कार्य किए गए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम राजन बक्सोर है। राजन बक्सोर जी हैं। तो ये बताइए क्या माहौल है इस बार जैतपुर का, माहौल क्या है यहाँ का? देखिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, 15 और 85 का रेशियो है। अच्छा। और यहाँ बहुत पहले कभी जो है हिंदू चेयरमैन थे, छोटी सा नाम था उनका, और इस टाइम जो है महिला सीट है। तो रियाज अहमद की बीवी बहन जो है मौजूदा चेयरमैन है। किस पार्टी का चेयरमैन है ये बताइए? समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है। और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कब से नहीं हुआ यहाँ पर? 1957 में एक बार हुआ था, उसके बाद से कभी नहीं हुआ। मतलब उसके बाद से कमल खिला नहीं है, साइकिल चल रही है। तो आपने पहले हार मान ली कि समाजवादी पार्टी का ही चेयरमैन इस बार फिर होगा, क्योंकि आपने 85-15 का रेशियो बता दिया। नहीं, 85-15 नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेगा तो सबके समीकरण बिगड़ जाएंगे। अच्छा, दावा है? दावा है कि चुनाव इतना गर्म हो जाएगा, अगर कहीं से चूके तो भारतीय जनता पार्टी पटकनी दे सकती है। लेकिन आप तो अभी ठंडे लग रहे हैं। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ठंडा नहीं रहता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी है, इसीलिए बता रहे हैं कि आप जब चुनाव गर्म होगा तो चुनाव जब गर्म होगा तो जैतपुर में देख लीजिए, जाड़े में गर्मी होगी। जाड़े में गर्मी हो जाएगी। चलो हम देखेंगे, आपसे सवाल करेंगे। बहुत छोटी जगह है, आपको बता देता हूँ। चलिए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सोनी। संतोष कुमार सोनी जी, क्या माहौल है जैतपुर का? जैसे भैया ने बताया कि ठंडी में गर्मी कर देंगे, अब देखेंगे हम, क्या लगता है? राजन जी ने सही बताया है कि 85-15 का रेशियो है। फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी से हैं और हम लोग माहौल प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ से कमल खिले। कमल खिलेगा। 1957 के बाद यहाँ कमल खिला नहीं हुआ। एक बार हिंदू प्रत्याशी हुआ था। हाँ, कितने वर्ष हो गए, जरा गिन के बताइए आप। 1957 से जोड़ लीजिए। 43 और 73, हाँ 75 साल हो गए हैं। कमल नहीं खिला, उम्मीद है कमल खिलेगा इस बार? जी, पूरी उम्मीद है। हम लोग तन मन से प्रयास कर रहे हुए हैं। अच्छा, तन मन से प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ। तो 1957 से अभी तक कमल नहीं खिला, तो क्या लगता है 1957 से लेकर जैतपुर में क्या बदलाव नजर आया अभी तक? अब लोग जागरूक हो रहे हैं, जनता समझ रही है। जी हाँ। कैसे दादा, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सवाल हमारा ये है, कैसे मिशन फतेह होगा? भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से काम कर रही है, और आज की जनता, आज के मतदाता काम को वोट देते हैं या व्यक्ति विशेष को। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जो वादा अपने चुनाव में किया था वो वादे पूरे कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विकास तो जैतपुर में हुआ खूब। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य कराए गए उसका विकास हुआ है। क्यों, चेयरमैन तो कहते हैं काफी विकास हुआ यहाँ पर। वो तो आप सब लोग खुद देख रहे हैं कि गड्ढों से पानी भरता है। अभी तो बरसात में हमने देखा है कि कहीं चेयरमैन ने कोई काम नहीं करवाया। कोई काम नहीं। बाराबंकी जनपद का सबसे टॉप क्लास की नगर पंचायत है विकास के मामले में, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं जब से आई हूँ, भी 10 दिन से मैं यहाँ लगातार आ रही हूँ, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है, लेकिन क्योंकि एमपी साहब जो हैं, जो हमारे एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, टंकी लगवा रहे हैं, और भी जनता के दुख दर्द के साथ में हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहिए कि नगर पालिका काम कर रही, नगर पालिका नहीं। रेशियो 85 और 15 का, तो कैसे मिशन फतेह होगा? फतेह होगा, फतेह होगा, जरूर फतेह होगा। हम लोग सब लोग इस समय वोट बढ़ा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोटर से मिल रहे हैं, वोट बढ़ा रहे हैं, और उनको ये पता है कि आज वोट कैसे बढ़ा रहे हैं आप? हम घर घर जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ स्कूलों में पढ़ रही हैं, 18 साल से ज़्यादा हैं, उनको यही नहीं पता है कि हम वोटर बन सकते हैं 18 साल के बाद। उन बच्चियों को मिलते हैं हम लोग और उनसे आधार कार्ड लेते हैं,
उनके माँ बाप से मिलते हैं, उनका वोट बढ़ा रहे हैं। और ज़रूर वो लड़कियाँ, क्योंकि वो माताएँ हमेशा मिलती रहती हैं हमसे, कहती हैं कि योगी जी, मोदी जी की वजह से हमारे घर में कोरोना के समय में खाने को तरस रहे थे लोग, लेकिन योगी जी, मोदी जी ने सोचा कि नहीं, सबसे पहले रसोई में गैस होनी चाहिए, गैस दी गई, लड़कियों की सुरक्षा के लिए शौचालय दिए गए, और उसके बाद अनाज दिए जा रहे हैं, उसमें रिफाइंड भी है, नमक भी है, चावल भी है, गेहूं भी है। तो सब सोच रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। अब किसे सवाल हमारा ये है आपसे, चेयरमैन तो कहते हैं कि पैसा ही नहीं मिलता हमको भाजपा सरकार, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के चेयरमैन, ऐसा भी कुछ है क्या? ये तो कहना इन लोगों का गलत है। ये तो पार्टी को बदनाम करने की एक इनकी जो है अपनी सोच है। तो विकास कर कहे नहीं रहे, कारण क्या है? अब ये इनकी सोच है, इनको तो पार्टी को बदनाम करना है, पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कौन सी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। विकास वो नहीं कहेंगे, समाजवादी पार्टी की छवि नहीं तो मिलोगी क्या? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमको जब सरकार पैसा ही नहीं देती है तो हम कहाँ से काम करवा दें। ये तो ये कह रहे हैं। रिंग रोड तो यहाँ दिख रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जी द्वारा कार्य किए गए हैं वही दिखाई दे रहे हैं। नहीं, रास्ते तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के थे। अभी तो आप बरसात में आते देखते भाई साहब कि जो है कितना पानी भरा था, तो हमने देखा नगर पंचायत में, वो तो हम लोगों ने वो दर्द झेला है प्यारे। मेन समस्या जल भराव। जल भराव की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, नाला नहीं है और दवा का छिड़काव नहीं हो रहा सही तरीके से। आप जरा, आप भाई साहब रोड देख रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, आप रोड देख रहे हैं, आपको हकीकत देखना है तो जरा गांव के अंदर पिलिए, मोहल्ले के अंदर पिलिए, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। नहीं, रोड कितने दिनों से चेयरमैन है ये? पार्टी से तो बने। ये चेयरमैन का दूसरा काल है। पैसे पहले आप थे, उसके बाद इनकी पत्नी है। अच्छा, बहन है, इनकी बहन है। फिर भी आप ही अपने मुंह से कह रहे हैं, जैसे भैया ने बताया कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी बता रहे कार्यकर्ता हैं, 85-15 का रेशियो। फिर मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई साहब, रामपुर में हमने जीता, निरहुआ हमारे सांसद हैं, है ना। अभी हमने जो है आपके लखीमपुर सीट जीत रहे हैं, गोला को विधानसभा और नगर पंचायत के चुनाव में डिफरेंट होता है। भाई साहब, समय चुनाव आने दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी साल के 12 महीने 24 घंटे चुनाव लड़ती है। अपना नाम क्या बताया आपने? संजय अवस्थी। संजय अवस्थी का नाम लिख लीजिएगा, हमसे सवाल करेंगे चुनाव के बाद। क्या लगता है, माहौल बदलेगा या फिर यही चलेगा? बिल्कुल बदलेगा। यहाँ पर लोगों के लिए दिक्कतें तो, जो भारतीय जनता पार्टी से सेवाएं मिल रही हैं, आज तक तो सेवाएं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी भेदभाव नहीं करती, हमेशा लोगों को जो सेवाएं वो दे रही है। पर जो बता रहे हैं सभी भैया लोगों ने बताया है कि हम खाते तो किसी और का है, गाते किसी और का। भाई हमारी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया है, राशन से लेकर और आवास तक हर मुद्दे पे काम कर रही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग जो नगर पंचायत में रहते हैं इनको ही मिलता है। भाई ग्रामीण में तो कम मिल रहा है, पर यहाँ के लिए तो ज़्यादा ही दे रही है। ज़्यादा वोटर, मुस्लिम वर्ग वोटर ज़्यादा है और हिंदू वोटर कम, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालता है चेयरमैनी के चुनाव। देखने वाली बात होगी कितने इनके दावों में दम है। DUP TV के लिए उपस्थित है।